Hello friends, I am Dr. Man Borse and today we will discuss about the topic of lateral side of the leg. ठीक है, lateral side of the leg को अपन और भी क्या बोलते हैं उसको, पेरोनियल कंपार्टमेंट ऑफ द लेग। तो आज का जो अपन का टॉपिक जो है वो कौन सा है, वो लेटरल साइड ऑफ द लेग। ये जो अपन का जो टॉपिक जो चैप्टर नंबर 8 जो चल रहा है, फ्रंट एंड मीडियल एंड लेटरल साइड ऑफ द लेग जो है एंड डोर्सम ऑफ द फुट, उसी में अपना एक जो टॉपिक है वो क्या है, लेटरल साइड ऑफ द लेग। लेटरल साइड ऑफ द लेग में अपने क्या क्या पढ़ेंगे, लेटरल साइड ऑफ द लेग में तो उसका जो कंपार्टमेंट जो है वो तो अपने को पढ़ना ही है, साथ में अपने क्या पिरोनियल रेटिनोकुलर पढ़ना है, उसके साथ में जो पिरोनियस की जो मसल्स होती है जैसे पिरोनियस लॉन्गस और पिरोनियस ब्रेविस मसल्स है, तो उसका क्या है ओरिजिन इंसर्शन, साथ में अपन मसल्स भी देख लेंगे पिरोनियल रेटिकुलम क्या है, और साथ में जो उसकी कंपार्टमेंट में एंटीरियरली पोस्टीरियरली लेटरली मीडियली क्या क्या आता है वो सब देखेंगे। ठीक है, तो आज का अपना जो टॉपिक है वो लेटरल साइड ऑफ द लेग। ठीक है, लेटरल साइड ऑफ द लेग, लेटरल साइड ऑफ द लेग। ठीक है, लेटरल साइड ऑफ द लेग में अपन पिरोनियल रेटिकुलम पढ़ेंगे, पिरोनियल रेटिनोकुलम। ठीक है, उस रेटिनोकुलम, उसके बाद जो है उसकी मसल्स। ठीक है, तो ये डायग्राम के थ्रू जैसे इसमें जो भी अगर अपन उसका जो डिसेक्शन करते हैं, जो लेटरल साइड ऑफ द लेग जो है उस पार्ट का अपन डिसेक्शन करके देखते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, तो अपने को क्या क्या दिखता है वो देख लेते हैं। ठीक है, पिरोनियल, एकदम पिरोनियल जहाँ भी वर्ड आता है, पिरोनियल जहाँ भी वर्ड आता है तो उसका मतलब क्या होता है, फिबुला। लेटरल साइड ऑफ द नेक ऑफ द फिबुला आता है, इसका वर्ड है पिरोनियल से। ठीक है, इसमें देखो जो लेटरल साइड ऑफ द लेग ऑफ फिबुला है इसमें अपन डिसेक्शन करके पढ़ेंगे। तो ठीक, ये अपना क्या है, स्किन, ये सुपरफिशियल फेशिया। ठीक, सुपरफिशियल फेशिया, ये अपना क्या है, स्लीव डीप फेशिया, स्लीव डीप फेशिया। स्लीव का मतलब क्या है यहाँ पे, स्लीव जो होता है, स्लीव का मतलब यहाँ पे क्या है, वो छन्नी टाइप का है। छन्नी, स्लीव का जो वर्ड होता है इसका मीनिंग क्या है, वो छन्नी टाइप का जो है, उसी को अपन क्या है, ये वाली जो लेयर अपनी क्या कहलाती है, वो कहलाती है अपनी डीप फेशिया। ठीक है, उसके बाद देखो लेटरल साइड ऑफ द लेग जो है उसमें अपने को क्या है, फिबुला है और जो टीबिया बोन है उसका बताना है अपने को। तो ये जो बोन जो कहलाती है ये अपनी कौन सी बोन है, ये है फिबुला। ठीक है, उसके बाद जो इस टाइप का जो कंपार्टमेंट, यहाँ से जो कंपार्टमेंट बनेगा ये अपना कौन सा कंपार्टमेंट कहलाता है, ये अपना कंपार्टमेंट है और ये कंपार्टमेंट। ठीक है, एक ये कंपार्टमेंट बना और एक ये कंपार्टमेंट, तो ये अपना कौन सा कंपार्टमेंट कहलाता है, ये अपना कहलाता है पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम, इंटरमस्कुलर सेप्टम। ये अपना ये इस टाइप का जो है, ये अपना कौन सा कंपार्टमेंट कहलाएगा, एंटीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम। एंटीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम। ठीक है, उसके बाद देखो ये अपनी कौन सी बोन है, ये अपनी है टीबिया।
टीबिया बोन। ये जो मसल्स है ये अपनी कौन सी मसल्स है? ये है पिरोनियस ब्रेविस, ठीक है। कौन सी मसल्स है? पिरोनियस ब्रेविस मसल्स, पिरोनियस ब्रेविस मसल्स है। ये जो मसल्स होती है वो अपनी कौन सी है? वो पिरोनियस लॉन्गस, पिरोनियस लॉन्गस। तो इसमें देखो जो एंटीरियरली वाला जो पार्ट है, तो इसमें कौन सा सेप्ट? एंटीरियरली बाय द एंटीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम आएगा, ठीक है। जो पोस्टीरियर वाला जो पार्ट है वहां पे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में क्या आएगा? पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ये अपना ये वाला पार्ट अपना क्या कहलाएगा? ये अपनी फिबुला से ये लेटरल साइड आएगा, ये लेटरल कहलाएगा। ये अपना मीडियल कंपार्टमेंट। अब जो मीडियल साइड में है वो क्या आएगा? पिरोनिस लॉन्गस आएगी, पिरोनिस ब्रेविस मसल, जो मीडियल सरफेस जो कंपार्टमेंट है, ठीक है। तो ये अपने को क्या है उसमें देखना है। इसमें जो नर्व जो होती है, जो एंटीरियर जो यानी कि कौन सा है, ये जो कंपार्टमेंट है ना, ये अपने को लेटरल साइड ऑफ द लेग में जो नर्व सप्लाई कौन सी करती है? सुपरफिशियल पिरोनियल नर्व सप्लाई करती है, ठीक है। और जो वेसल्स होती है, जो आर्टरी होती है, वो कौन सी आर्टरी होती है? जो आर्टेरियल सप्लाई ड्राइव ब्रांच ऑफ दी पिरोनियल आर्टरी, ठीक है। वो लेटरल साइड में जाती है, विच रीच द लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ द लेग जाती है। और पियर्स होती है फ्लेक्सर हॉलिसिस लॉन्गस, जो मसल्स होती है उससे क्या है? वो पियर्सिंग होती है, फ्लेक्सर हॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है। तो ये क्या था अपना लेटरल साइड ऑफ द लेग में इसके कंटेंट आते हैं, ठीक है। एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, ठीक है, मीडियली एंड लेटरली। अब ये एंटीरियरली है, ये पोस्टीरियरली है, ये मीडियली लेट। जो एंटीरियरली है, एंटीरियरली जो आएगा उसमें क्या आएगा? एंटीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम, एंटीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम। सेप्टम, ठीक है। उसके बाद पोस्टीरियरली अपना क्या आएगा? पोस्टीरियरली पाएगा पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम, पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम। उसके बाद मीडियली अपना क्या आएगा? लेटरल सरफेस ऑफ द फिबुला। मीडियली अपना क्या आएगा? लेटरल सरफेस ऑफ द, मीडियली अपना क्या है? लेटरल सरफेस ऑफ द फिबुला, लेटरल सरफेस ऑफ द फिबुला आएगा। उसके बाद देखो लेटरली अपना क्या आता है? लेटरली अपना क्या आएगा? बाय द डीप फेशिया, डीप फेशिया, ठीक। तो ये अपना क्या है? लेटरल साइड ऑफ द लेग में अपन जाते हैं तो एक कंपार्टमेंट में एंटीरियरली एंटीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम आएगा, पोस्टीरियरली तो पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम, मीडियली अपना क्या आएगा? लेटरल सरफेस ऑफ द फिबुला एंड लेटरली बाय द डीप फेशिया, बाय द जो स्लीव डीप फेशिया अपन जो देखे थे इस डायग्राम में, तो वो, ठीक है। तो ये जो है इसके कंटेंट। अब इसको दो, इसकी जो नर्व सप्लाई है, तो नर्व सप्लाई क्या होती है? नर्व सप्लाई क्या आएगा? पोस्टीरियर जो है वो सुपरफिशियल पिरोनियल नर्व, ठीक है, सुपरफिशियल पिरोनियल नर्व, सुपरफिशियल पिरोनियल नर्व। सुपरफिशियल पिरोनियल नर्व जो है कौन सी वो है? इट इज द टर्मिनल ब्रांच ऑफ द कॉमन पिरोनियल नर्व। जो कॉमन पिरोनियल नर्व है उसकी कैसी वो स्मॉलर टर्मिनल ब्रांच होती है सुपरफिशियल पिरोनियल नर्व, ठीक है।
उसके बाद जो वेसल्स जो है आर्टरी है, वेसल्स अपनी क्या है आर्टेरियल सप्लाई, इट इज द ड्राइव फ्रॉम द, जो ब्रांच होती है जो पिरोनियल आर्टरी है उसकी ब्रांच होती है कहाँ पे लेटरल साइड पे जाती हुई पियर्सिंग किससे होती है, फ्लेक्सर हॉलिसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर हॉलिसिस लॉन्गस, हॉलिसिस लॉन्गस मसल से पियर्स होती है। और कौन सी है वो, पिरोनियल आर्टरी, पिरोनियल आर्टरी, ठीक है। फ्लेक्सर हॉलिसिस लॉन्गस से पियर्सिंग होती है और पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम में जाती है, पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम, पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम में जाती है फ्लेक्सर हॉलिसिस लॉन्गस को पियर्सिंग करती हुई, ठीक। सेप्टम, ठीक। तो ये जो था अपना क्या था, लेटरल साइड ऑफ द लेग है, लेटरल साइड ऑफ द लेग में अपने को ये सब चीज़ पढ़नी है। उसके बाद देखो इसमें जो मसल्स आती है, जो पिरोनियस जो है, जो लेटरल साइड ऑफ द लेग में तो जो नर्व सप्लाई कौन सी होती है, जो है सुपरफिशियल पिरोनियल नर्व, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें जो पिरोनियल रेटिनाकुलम, पिरोनियल रेटिनाकुलम क्या होता है, जो पिरोनियल रेटिनाकुला जो है डिस्कस करेंगे अपन, पिरोनियल रेटिनाकुला, पिरोनियल रेटिनाकुला जो होता है वो क्या है, जो दो टेंडन को क्या है होल्ड करके रखता है, लॉज करके रखता है एक स्पेस में, टू टेंडन आर होल्ड इन स्पेस इज कॉल्ड द पिरोनियल रेटिनाकुलम। यानी कि दो टेंडन यानी कि जो कौन कौन सी मसल्स हो गई, पिरोनियस लॉन्गस एंड पिरोनियस ब्रेविस, टू मसल्स टेंडन जो होती है उसको अपन क्या है एक स्पेस में उसको रखते हैं, उसी को रखा होता है उसके जो टेंडन होते हैं, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, पिरोनियल रेटिनाकुलम। टू टेंडन आर लॉज्ड इन बिटवीन वन स्पेस में उसको दो टेंडन को अरेंज करके रखते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, पिरोनियल टेंडन। उसमें किस मसल्स का टेंडन होता है, पिरोनियस लॉन्गस एंड पिरोनियस ब्रेविस मसल्स का टेंडन होता है, उसको अपन पिरोनियस रेटिनाकुला बोलते हैं। अब पिरोनियस रेटिनाकुला जो होता है वो टू टाइप होता है, वो कौन कौन सा, एक सुपीरियर रेटिनाकुला, ठीक है, एंड सेकेंड इज इंफीरियर रेटिनाकुला, ठीक है। एक सुपीरियर रेटिनाकुला, सुपीरियर पिरोनियल रेटिनाकुला और एक इंफीरियर पिरोनियल रेटिनाकुला, ठीक है। अब जो सुपीरियर रेटिनाकुला जो होता है जस्ट लाइज बिहाइंड द, जो होता है वो किससे बिहाइंड होता है, वो लेटरल मेलुलस। और जो इंफीरियर रेटिनाकुला जो है वो किसके रहता है, एंटेरो इंफीरियर, जस्ट लाइज बिहाइंड द एंटेरो इंफीरियर ऑफ द, जो है वो जो सॉफ्ट ऑफ द फिबुला, ठीक है। तो ये लेटरल मेलुलस की जस्ट साइड बिहाइंड में होता है ना, बिलो द, और ये जो होता है वो एंटेरो इंफीरियर होता है अपना इंफीरियर रेटिनाकुला। जब जो सुपीरियर रेटिनाकुला जो होता है उसमें कौन सी मसल्स का जो टेंडन इन्वॉल्वमेंट होता है, उसमें जो होता है वो अपना क्या है, जो होता है वो पिरोनियस ब्रेविस मसल, पिरोनियस ब्रेविस मसल्स का, और इसमें जो होता है वो अपना क्या है, पिरोनियस लॉन्गस। यानी कि इसमें जो टेंडन कौन सी मसल्स का रहेगा, पिरोनियस ब्रेविस मसल्स का, और इसमें क्या है जो इंफीरियर रेटिनाकुला, जो पिरोनियल रेटिनाकुला जो है उसमें क्या है, पिरोनियस लॉन्गस मसल्स का टेंडन होता है। अब इसमें जो है वो क्या है, इसमें क्या है, एक सिंगल कंपार्टमेंट में होता है, ठीक है, सिंगल कंपार्टमेंट में होता है, और इसमें क्या है, सेपरेट कंपार्टमेंट, जो इंफीरियर रेटिनाकुलम जो है उसमें क्या है, सेपरेट कंपार्टमेंट में टेंडन को लॉज करके रखा जाता है, ठीक है।
सेपरेट करके उसमें रखा जाता है। और इसमें जो कंपार्टमेंट होता है उसको सिंगल कंपार्टमेंट में 2 टेंडन को लॉस करके रखा जाता है, वो सुपीरियर रेटिनाकुलम कहलाता है। और इंफीरियर रेटिनाकुलम में जो है वो किसको, जो मसल्स होती है कौन सी, जो पिरोनिस लॉन्गस मसल्स, और इसमें जो होती है वो पिरोनिस ब्रेविस मसल्स। ठीक है, अब जो टेंडन जो है उसमें जो कवर करके जो रखती है वो क्या कहलाती है, वो अपनी क्या है, जो सीट कहलाती है, वो अपनी क्या कहलाती है, वो सीट कहलाती है। वो अपनी क्या कहलाती है, वो कॉमन साइनोवियल सीट। ठीक है, वो क्या कहलाती है अपनी, दोनों जो अरेंज होती है फोर्थ थीसिस से कॉमन साइनोवियल सीट से दोनों टेंडन जो है वो अलोंग, यानी कि उसमें अरेंजमेंट रहता है उसका, कॉमन साइनोवियल सीट से, कॉमन साइनोवियल सीट, कॉमन साइनोवियल सीट से कैसे रहेंगे, वो दोनों टेंडन है वो अरेंजमेंट रहते हैं। यानी कि जो सुपीरियर रेटिनाकुला, सुपीरियर पिरोनियल रेटिनाकुला एंड इंफीरियर पिरोनियल रेटिनाकुला जो होता है वो किससे, कॉमन साइनोवियल सीट से अरेंज होते हैं। जो है उसमें क्या है, लेटरल मेरुलस के जस्ट साइड बेलो, नीचे में बिहाइंड द होते हैं, और वो जो होता है एंटेरो इंफीरियर ऑफ द सॉफ्ट ऑफ द फिबुला के जस्ट साइड यानी कि बिलो होते हैं ना। और उसके बाद जो है वो इसमें जो मसल्स इन्वॉल्वमेंट जो टेंडन होता है वो पिरोनिस ब्रेविस मसल्स का टेंडन होता है, और जो इंफीरियर रेटिनाकुलस में पिरोनिस लॉन्गस मसल्स का अरेंजमेंट होता है। और दोनों जो सीट से जो अरेंजमेंट होता है वो कॉमन साइनोवियल सीट से अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो ये जो था अपना क्या था, पिरोनियल रेटिनाकुला, जो कि क्या है, जो अपना लेटरल साइड ऑफ द लेग जो है, लेटरल साइड ऑफ द लेग में क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद अपन देखते हैं मसल्स, जो मसल्स लेटरल साइड ऑफ द लेग ऑफ द में जो मेन मसल्स जो होती है अपनी 2 मसल्स होती है, पिरोनिस लॉन्गस एंड पिरोनिस ब्रेविस। अब इसमें ओरिजिन, इंसर्शन एंड नर्व सप्लाई एंड एक्शन देखते हैं। तो इसमें जो ओरिजिन जो होता है, फर्स्ट पहली अपनी मसल्स कौन सी है, वो अपनी पिरोनिस लॉन्गस मसल्स, पिरोनियस लॉन्गस। इसका जो ओरिजिन जो होता है, देखो इसमें नर्व सप्लाई जो होती है सुपरफिशियल पिरोनियल नर्व होती है, दोनों में कॉमन नर्व इन्वॉल्वमेंट है। और जो एक्शंस जो होता है इवर्टर ऑफ द फुट, जो पिरोनिस लॉन्गस मसल्स है उसका इवर्टर ऑफ द फुट व्हेन द जो है वो जो अपना जो ग्राउंड में जो है वो कैसा रहेगा, ऑफ रहेगा, जो टो रहेगा वो कैसा रहेगा, जो फुट रहेगा वो ऑफ द ग्राउंड रहेगा। ठीक है, इवर्टर ऑफ द फुट व्हेन द फुट इज ऑफ द ग्राउंड में, यानी कि ऑफ रहेगा, वो क्लोज रहेगा, ऑफ बंद रहेगा, तो उसमें इवर्टर ऑफ द फुट करेंगे तो वो अपनी कौन सी मसल्स कहलाती है, वो कहलाती है पिरोनिस लॉन्गस मसल्स कहलाती है। ओरिजिन जो होता है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, इसका जो ओरिजिन जो है अपना क्या होता है, हेड ऑफ द फिबुला, हेड ऑफ द फिबुला, हेड ऑफ द फिबुला से होता है, हेड ऑफ द फिबुला एंड एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ द लेटरल सरफेस ऑफ द जो है अपना क्या है, लेटरल कॉन्डाइल ऑफ द टिबिया। ठीक है, एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ द लेटरल कॉन्डाइल ऑफ द टिबिया। उसके बाद जो इंसर्शन जो है, इसमें इंसर्शन कहाँ पे होता है, डीप टू द, जो टेंडन पासेस डीप टू द जो है पिरोनियल रेटिनाकुला, डीप में उसमें होता है। और उसका जो इंसर्शन जो होता है वो अपना क्या है, लेटरल साइड ऑफ द बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाटार्सल बोन, वहाँ पे उसका क्या है, इंसर्ट होगा। जो टेंडन पासेस कहाँ से होगा, पासेस डीप टू द जो पिरोनियल जो है, पिरोनियल रेटिनाकुला है उसका टेंडन से पास होती हुई जो है वो लेटरल साइड ऑफ द फर्स्ट मेटाटार्सल बोन में उसका क्या है, वो इंसर्ट होगा ना। नर्व सप्लाई अपनी क्या है, नर्व सप्लाई क्या है, पिरोनियल नर्व, सुपरफिशियल पिरोनियल नर्व। उसके बाद एक्शन क्या है,
एक्शन उसका क्या है, इवर्टर ऑफ द फुट, यानी कि इवर्जन करेगा फुट व्हेन द फुट इज ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड में फुट जैसे रहता है ऑफ रहेगा, वो ऑफ रहेगा, उसके बाद उसका इवर्टर करेंगे। इवर्टर जो मूवमेंट बाहर की तरफ वो मूवमेंट जो होगा तो वो अपना क्या कहलाता है, वो इवर्टर ऑफ द फुट एक्शन कहलाएगा, इवर्टर ऑफ फुट। एंड फुट व्हेन द फुट इज फुट ऑफ द ग्राउंड। उसके बाद जो है ये तो एक्शन हो गया। दूसरी मसल्स अपनी कौन सी है, वो पिरोनियस ब्रेविस मसल। पिरोनियस ब्रेविस मसल्स जो है, इसका जो है पिरोनियस ब्रेविस मसल्स, पिरोनियस ब्रेविस मसल्स का जो ओरिजिन जो होता है वो एंटीरियर हाफ ऑफ द ओरिजिन, जो एंटीरियर हाफ ऑफ द मिडिल 1/3 एंड लोअर 1/3 ऑफ द लेटरल सरफेस ऑफ द सॉफ्ट ऑफ द फिबुला। ठीक है, जो ओरिजिन जो होता है एंटीरियर हाफ ऑफ द मिडिल 1/3 होता है, मिडिल 1/3, ठीक है, मिडिल 1/3 एंड लोअर 1/3 ऑफ सॉफ्ट ऑफ द फिबुला, सॉफ्ट ऑफ द फिबुला, सॉफ्ट ऑफ द फिबुला से उसका क्या होता है, उसका ओरिजिन होता है। इंसर्ट जो मसल्स होती है, इसका जो इंसर्शन जो होता है वो क्या है, इसका जो है लेटरल सरफेस ऑफ द बेस ऑफ द 5th मेटाटार्सल बोन, जो है वो कहाँ से, टेंडन पासेस टू द डीप टू द पेरोनियल नर्व, पासेस टेंडन पासेस टू द डीप, जो है वो कहाँ से जाएगा, डीप टू द पेरोनियल नर्व। ठीक है, डीप टू द पेरोनियल नर्व एंड लेटरल सरफेस ऑफ द base of the 5th metatarsal bone, base of the 5th metatarsal bone। ठीक है, 5th metatarsal bone। तो जो इंसर्शन जो होता है वो टेंडन पासेस टू डीप, टेंडन कैसे पासेस डीप टू द, जो है वो पिरोनियल रेटिनोकुलम तक जाएगा, पिरोनियल है ना। उसके बाद जो है वो लेटरल सरफेस ऑफ द बेस ऑफ द 5th मेटाटार्सल जो बोन है उससे वो क्या है, वहां पे इंसर्ट होती है। जो नर्व सप्लाई है वो अपनी क्या है, वही जो सुपरफिशियल पिरोनियल नर्व, इट इज द स्मॉलर टर्मिनल ब्रांच ऑफ द कॉमन पिरोनियल नर्व। जो सबसे मेन नर्व होती है, जो लेटरल कंपार्ट, जो लेटरल साइड ऑफ द लेग की जो मेन नर्व कौन सी है, वो सुपरफिशियल पिरोनियल नर्व होती है। ठीक है, और जो अपने को पूरे उसमें सप्लाई करती है, वो लेटरल साइड पूरा लेग जो है पूरा उसमें मेन नर्व वही होती है सुपरफिशियल पिरोनियल नर्व, उसको सप्लाई करती है। तो सुपरफिशियल पिरोनियल नर्व, इसकी जो इसमें अपन सुपरफिशियल पिरोनियल नर्व में पढ़ेंगे तो उसमें उसका रिलेशन पढ़ेंगे, कहाँ से कहाँ रिलेशन जाता है। उसके बाद जो मसल्स जो इसकी अराइज करती है, तो कौन सी मसल्स को सप्लाई करेगी, पिरोनिस लॉन्गस एंड पिरोनिस मिनस, उसकी मस्कुलर ब्रांचेस होती है। ठीक है, उसमें वो बाद में जो है वो लेटरल ब्रांच मिडिल ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। उसकी डोर्सल मेटाटार्सल जो है वो 8, यानी कि उसमें 2nd, 3rd, 4th, 5th जो है उसको टोस को सप्लाई करती है। तो अपनी क्या है, वो सुपरफिशियल जो पिरोनियल नर्व है, इट इज द मेन नर्व ऑफ द लेटरल साइड ऑफ द लेग, लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ द लेग, एंड जो है वो क्या है, इट इज द स्मॉलर टर्मिनल ब्रांच ऑफ द कॉमन पिरोनियल नर्व। उसके बाद जो एक्शन जो है, एक्शन अपना क्या है, इवर्टर ऑफ द फुट, इवर्टर ऑफ द फुट जो है, इवर्टर बाहर की तरफ फुट का मूवमेंट कराएगी, बाहर की ओर जाएगा वो उसका मूवमेंट साइड जो है वो, तो वो अपना क्या है, इवर्टर ऑफ द फुट।
तो यानी कि जो इसमें अपन ने क्या है, लेटरल साइड ऑफ द लेग में कुछ नहीं करना है, उसका जो है अपन एंटीरियर पोस्टीरियर जो लेटरली मीडियली जो इसका कंपार्टमेंट देखना है, उसमें कंटेंट क्या है, कौन सी नर्व सप्लाई करती, कौन सी आर्टरी है, उसकी पिरोनियल रेटिनोकुला जो है वो दो टेंडन को एक स्पेस में जो है वो अरेंज करके होल्ड करके लॉन्च करके उसको रखा जाता है, पिरोनियल रेटिनोकुला कहलाता है। उसमें पिरोनियल रेटिकुला डिवाइड किया गया है सुपीरियर एंड इंफीरियर पिरोनियल रेटिनोकुला। उसके बाद जो है उसमें अपना क्या है, पिरोनियल जो उसमें जो मसल्स होती है, दो मसल पिरोनियस ब्रेविस एंड पिरोनियस लॉन्गस मसल, उसका ओरिजिन, इंसर्शन एंड नर्व सप्लाई एंड एक्शन। तो लेटरल साइड ऑफ द लेग जो है अपना वो क्या है, अपना कंप्लीट हो जाता है और ये बहुत ईजी है। इसके बाद जो अपन देखेंगे वो मीडियल साइड ऑफ द लेग देखेंगे। उसके बाद अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है अपना कौन सा है, वो बैक ऑफ लेग है, यानी कि चैप्टर नंबर 9 है, तो वो उसकी स्टडी उसमें स्टार्ट करेंगे, है ना। ठीक है, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए मेरे वीडियो को। थैंक यू।